हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाफ नेट ब्लाउज जो मैंने पहना हुआ है। बिल्कुल इस ब्लाउज की कटिंग किस तरह से मैंने की है, फ्रंट एंड बैक। इसमें मैंने बैक में भी हाफ नेट अटैच किया है और फ्रंट में भी हाफ नेट ही अटैच किया है। इस पूरी ब्लाउज को किस तरह से कटिंग किया है वो हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाफ नेट ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले आपको फोल्ड वाली साइड से मेजरमेंट टेप को सीधा रखना है, स्टार्टिंग में मार्क करना है। हाफ नेट ब्लाउज में हम पैक नेक बना रहे हैं इसलिए हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। इसके बाद मेजरमेंट टेप को नीचे वाली लाइन पे रखेंगे, आर्म होल की मार्किंग करेंगे, एपेक्स पॉइंट लेंगे। हमारा 36 साइज के अकॉर्डिंग है ब्लाउज, तो हम 36 के अकॉर्डिंग 10.5 इंच पे एपेक्स पॉइंट लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर टू वेस्ट पैटर्न में या प्रिंसेस पैटर्न में बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे हम ब्लाउज लेंथ ले रहे हैं 15.5। सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्टार्टिंग में शोल्डर डाउन, आर्म होल, एपेक्स पॉइंट और उसके बाद टोटल लेंथ। नीचे वाली लाइन पे आपको लेना है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा शोल्डर है 13.5, तो हम 6.75 इंच पे मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें नीचे वाली लाइन पे लेनी है, तो यहाँ पे भी हमें 6.25 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 6.75। दोनों पॉइंट का सेंटर पॉइंट लेंगे और सेंटर पॉइंट से अगर बैक पार्ट कटिंग करेंगे तो बैक क्रॉस लेंगे, फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो फ्रंट क्रॉस लेंगे। फ्रंट क्रॉस 6.5 इंच लेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर डाउन के लिए नेक ब्रॉड लेंगे, बर्स्ट डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि हमारा पैक नेक है। इसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। आर्मोल वाली लाइन पर बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4, बर्स्ट साइज 36 है इसलिए डिवाइडेड बाय 4 लेंगे तो 9 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे 1.5 इंच। उसके बाद सीधा आपको लेंथ पर आना है। जहां पे आपने लेंथ वाली लाइन ड्रॉ की है वहां पे आपको लेना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। वेस्ट साइज है हमारा 7.5, डिवाइडेड बाय 4 करके हमने 7.5 इंच पे मार्क किया। इसके बाद यहाँ पे प्लस करना है 2.5 इंच डार्ट के लिए और आधा इंच मार्जिन। अगर डायरेक्ट फैब्रिक पर कटिंग कर रहे हैं तो 3 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मार्जिन ले लेंगे। अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में बनाना है, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में बना सकते हैं। अगर आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो प्रिंसेस कट में बना सकते हैं। फोल्ड वाली साइड से आपको लेना है बर्स्ट डिवाइडेड बाय 10 प्लस हाफ इंच। हम लेंगे यहाँ पे 4 इंच। नीचे वाली लाइन पर हाफ इंच माइनस करके लेंगे, यानी कि 3.5 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। आर्मोल शेपर से प्रिंसेस शेप डालेंगे। इसके बाद 1.5 इंच के डिस्टेंस पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे, नीचे वाली शेप ड्रॉ करेंगे। वेस्ट पॉइंट पर डार्ट लेना है आपको 2 इंच, तो 2 इंच पे मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल को इस डायरेक्शन में रखेंगे और फिर ये वाली शेप कंप्लीट करेंगे। नीचे से आपने जितना मार्जिन लेना है शेपर का डायरेक्शन चेंज करेंगे और नीचे से मार्जिन ले लेंगे। जैसे अगर आपको पलटने वाला बनाना है तो आप आधा इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। फिर नीचे वाली साइड से आपको ये नाप लेना है। जैसे यहाँ पे हमारा आ रहा है 5.5, तो इस लाइन पे भी आपको 5.5 इंच लेना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है।
इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। जितना आपको मार्जिन लेना है वो मार्जिन ले लेंगे। आधा इंच मार्जिन लेना है तो आधा इंच मार्जिन लेकर फैब्रिक कट कर लेंगे। अब देखो ये हमारा है यहां से प्रिंसेस वाला शेप। अब हमें हाफ नेट के लिए मेजरमेंट लेना है, तो आपको जितना आपने ब्रॉड लिया है उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे, नेक लेंथ ले लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल से नेक ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जहां से आपने नेट अटैच करना है, जैसे हमने 8 इंच लेंथ ले लिया है, 8 इंच पे मार्क करेंगे और यहां से ऐसे इस पार्ट को कट कर देंगे, क्योंकि यहां पे हमें हाफ नेट अटैच करना है। यहां से हाफ नेट अटैच करेंगे। ये हमारा हाफ नेट वाला पोर्शन है। इसके बाद आपको आर्मोल शेप डाल देना है। चलिए, फ्रंट पार्ट के बाद अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए आपको अगर बैक से ओपन करना है, आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना होगा हुकाई की पट्टी के लिए। इसके बाद अंदर वाली लाइन से बैक पार्ट की लेंथ लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 15.5 लिया था, बैक पार्ट में 1 इंच कम करके लेंगे। पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, इसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे, उसके बाद आपको आर्मोल की मार्किंग करनी है और फिर टोटल लेंथ लेना है 14.5। स्ट्रेट लाइन, सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस पॉइंट पे भी आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है और नीचे लेंथ में भी आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। नीचे से पलटने के लिए आप आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। शोल्डर के लिए आपको शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 लेना है। हम ले रहे हैं यहाँ पे 6.25 इंच। इसके बाद नेक ब्रॉड लेंगे 3 इंच। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। नीचे वाली लाइन पर सेम मार्क करना है 6.25 इंच का और उसके बाद दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। बैक पार्ट के लिए आपको लूजिंग 0.25 इंच लेना है, तो बर्स्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 0.25 इंच लेंगे। के बाद आपको वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 इंच का डार्ट डालेंगे। और अगर आपको बैक में डार्ट नहीं डालना है तो आधा इंच इस साइड से और आधा इंच इस साइड से ऐसे अंदर वाली साइड में शेप देंगे। इसके बाद आपको मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे भी हाफ इंचेस अंदर वाली साइड में मार्क करेंगे और ऐसे क्रॉस में मार्किंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे क्रॉस में, ताकि यहाँ पे डार्ट ना डालनी पड़े। इसके बाद आर्मोल शेपर का यूज करेंगे और आर्मोल शेप डालेंगे। बैक पार्ट में अगर आपको डीप नेट रखना है, नेक डीप बनाएंगे, तो आप पहले बैक पार्ट में जितना भी रेडी हुक आई की पट्टी रखेंगे उसके लिए आप पहले मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 3.5 इंच ले रहे हैं, तो यहां से इस पॉइंट तक आपको शेप बनाना है। यहां से हम फ्रेंच कर्व स्केल का यूज करके ऐसे शेप बना देंगे। अब नेट के लिए आप यहाँ पे भी नेट में शेप डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा इंच लेंगे, यहाँ पे भी आधा इंच लेंगे और इसको हल्का कर्व में मिला देंगे।
शेपर का यूज करके भी कर सकते हो, लेग कर्व स्केल लेंगे या फिर हम हिप कर्व स्केल लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास हिप कर्व स्केल है, इसका यूज करके इस तरह से हम ये शेप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नेट अटैच करना है और ये है आपका बैक पार्ट। आई होप आज की इस वीडियो से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। 5 अगस्त से हमारा ड्रेपिंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम ड्रेपिंग, वेस्टर्न और भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से निशा राजपूत कोचिंग ऐप डाउनलोड करें। बाकी डिटेल्स के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करें।